सूर्य भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ रहा है जो सीधे पृथ्वी की ओर जा रही है, और अगर वे हम पर हमला करते हैं तो यह सब कुछ बदल सकता है। पावर ग्रिड खत्म हो सकते हैं, हमारा संचार बंद हो सकता है। सौर तूफान के कारण मानवता फिर से पाषाण युग में पहुंच सकती है। लेकिन क्या चीज़ उन्हें इतना शक्तिशाली बनाती है? 2024 में ऐसा कुछ होना कैसे संभव है, और वे इतने खतरनाक क्यों हैं? यही तो है। और यहाँ बताया गया है कि यदि 2024 में एक सौर तूफान पृथ्वी से टकराया तो क्या होगा। तो फिर भी ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? खैर, यह सब हमारे सूर्य के चक्र से शुरू होता है, जिसे सौर चक्र कहा जाता है। यह 11 वर्ष की अवधि है जिसमें सूर्य की सौर गतिविधि बढ़ती और घटती रहती है। यह चक्र केवल कुछ सनस्पॉट के भड़कने और भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा करने से शुरू होता है, और फिर 5 या 6 साल बाद यह 100 से 200 सनस्पॉट के साथ अपने चरम पर पहुंच जाता है। फिर यह पिछले 5 वर्षों में वापस नीचे की ओर बढ़ता है और हम एक और सौर चक्र शुरू करते हैं। वर्तमान में हम 1755 में सूर्य पर नज़र रखना शुरू करने के बाद से अपने 25वें चक्र में हैं, और दुर्भाग्य से हमारे लिए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सनस्पॉट 2024 में चरम पर होंगे। इसका मतलब ये है कि सौर तूफान आने की अधिक संभावना है। वैसे भी सनस्पॉट क्या हैं? खैर, ये सूर्य के ठंडे और गहरे क्षेत्र हैं जो एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निर्मित होते हैं। वे सौर ज्वालाएं पैदा करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि उनकी उच्च चुंबकीय गतिविधि के कारण इन सौर धब्बों में ज्वालाएं सबसे आम हैं। सूर्य के कुछ हिस्सों के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मुड़ और उलझ सकती हैं, और वे अचानक टूट सकती हैं और फिर से संरेखित हो सकती हैं, जिससे ऊर्जा का भारी विस्फोट होता है। इससे सौर तूफान आ सकता है। तो अब जब सूर्य ने इतनी भारी मात्रा में ऊर्जा जारी कर दी है, तो पृथ्वी पर आपका क्या होगा? खैर, जब सौर तूफान आता है तो आपको इसका तुरंत पता नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे पृथ्वी तक पहुंचने में कुछ मिनट लगते हैं। जल्दी करें और अपने पिछले कुछ YouTube वीडियो देखें, क्योंकि एक बार तूफान आने पर सब कुछ बदल जाता है। अब पहली बात जो आप नोटिस कर सकते हैं वह यह है कि दुनिया भर में अधिक से अधिक अरोरा उभरने लगेंगे। ये आम तौर पर तब होता है जब सौर तूफान से आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल के साथ संपर्क करते हैं। हालांकि आसमान में ये साइटें खूबसूरत दिखती हैं, सौर ज्वाला के बारे में अच्छे अंश, और वे हमारे भूचुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव के कारण हैं। हमारी अधिकांश तकनीकें काम करना बंद कर देंगी, जैसे उपग्रह, GPS और रेडियो प्रसारण अविश्वसनीय रूप से धब्बेदार हो जाएंगे। आपका सेल फोन संभवतः दुनिया भर में संचार के किसी भी सिग्नल को पकड़ने में सक्षम नहीं होगा, फीका पड़ने लगेगा या कम विश्वसनीय हो जाएगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब हम कुछ सौर ज्वालाओं से प्रभावित होंगे। यह एक संपूर्ण सौर तूफान है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। इनमें पृथ्वी पर सूर्य द्वारा किए गए अनेक हमले शामिल हैं, लेकिन इससे पहले कि हम उस तक पहुँचें, पृथ्वी पर केवल लोग ही इससे प्रभावित नहीं हैं। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को भी इसके परिणाम भुगतने होंगे। अंतरिक्ष, उनकी स्थिति बहुत खराब हो सकती है। सूर्य उन्हें तीव्र सौर विकिरण से नष्ट कर रहा होगा, और यदि वे अंतरिक्ष यान के विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र में नहीं हैं, तो सौर तूफान घातक हो सकता है। उन्हें विकिरण बीमारी हो सकती है, और साथ ही बाद में कैंसर भी हो सकता है। सौर तूफान उनके मिशन नियंत्रण के साथ संचार करने की क्षमता को भी नष्ट कर सकता है, और इसके विपरीत भी परेशानी हो रही है। सूर्य से एक और बड़ा हमला होगा, एक घटना जिसे कोरोनल मास इजेक्शन या संक्षेप में CMI के रूप में जाना जाता है। सीधे पृथ्वी के लिए आ रहा CMI सूर्य से प्लाज्मा और विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक विशाल विस्फोट है। यह सामूहिक निष्कासन हिंसक भूचुंबकीय तूफान का कारण बन सकता है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है। सौर तूफान के पहले दिन यही होगा, लेकिन कई दिनों के बाद यदि ऐसा होता तो पृथ्वी, जैसा कि हम जानते हैं, अच्छे के लिए बदल सकती है। ज़रा देखिए कि 1869 में क्या हुआ था। कैरिंगटन घटना के नाम से जाना जाने वाला एक सौर तूफान आया था। इसने टेलीग्राफ संचार को बाधित और पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सौभाग्य से इस मामले में पृथ्वी आज की प्रलयंकारी घटना से अपेक्षाकृत जल्दी उबरने में सक्षम थी।
टेलीग्राफ संचार एक सरल तकनीक थी। टेलीग्राफ लाइनों की शीघ्र मरम्मत की जा सकी और चीज़ें सामान्य हो गईं। लेकिन आज क्या होगा? हमारा जीवन प्रौद्योगिकी पर बहुत अधिक निर्भर है और हमारे पास यह बहुत अधिक है। इस बार तकनीकी रुकावटें केवल अजीब गड़बड़ी या धब्बेदार सिग्नल के साथ नहीं रुकेंगी। इसके बजाय सौर तूफान इतना भयानक हो सकता है कि इससे सभी तकनीकें काम करना बंद कर देंगी। हाँ, विद्युत चुंबकीय विकिरण का तीव्र स्तर संपूर्ण बिजली ग्रिडों और संचार प्रणालियों को नष्ट कर सकता है। यहाँ तक कि आपके क्रेडिट कार्ड से किराने का सामान खरीदने जैसी सरल चीज़ भी असंभव होगी। हम पूर्ण वैश्विक ब्लैकआउट के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप हवाई जहाज़ में थे तो कॉकपिट का हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क टूट सकता है और पता नहीं चल पाता कि कहाँ जाना है, या तीव्र विकिरण स्तर के पृथ्वी से टकराने के कारण विमान पूरी तरह से गिर सकता है। सबवे और ट्रेनों के लिए भी यही बात लागू होती है। वे अपने ट्रैक पर पूर्ण विराम लगा सकते हैं। इससे पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। आसमान से गिरते विमान। अब ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। आपके घर में बिजली ना होना दुनिया की सबसे कम चिंता वाली बात होगी, क्योंकि सभी अस्पतालों सहित पूरे शहर में बिजली नहीं होगी। कोई शक्ति नहीं होने का मतलब है कि कुछ रोगियों का इलाज करना कठिन या असंभव है। बिजली की कमी और प्रौद्योगिकी की खराबी के कारण लाखों लोग मर सकते हैं। हम आपके पड़ोसियों से बात करना एक बात है, लेकिन आप दूसरे शहर या देश से कैसे संवाद करेंगे? वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ध्वस्त हो जाएगी। इससे चीज़ों में और भी देरी होगी। लेकिन एक बार जब मानवता ने इन सभी चीज़ों को सुलझा लिया, तो हम उस चीज़ का पुनर्निर्माण करेंगे जो एक बार महसूस हुआ था कि मानवता का अंत पृथ्वी के इतिहास में एक सरल फुटनोट में बदल सकता है। सौर तूफान का परिणाम नाटकीय और जीवन बदलने वाला हो सकता है, लेकिन मनुष्य एक और दिन देखने के लिए जीवित रहेंगे। तो ऐसा कुछ होने की कितनी संभावना है? खैर, भविष्यवाणी करना कठिन है। हम सौर चक्रों को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कितनी सौर ज्वालाएं घटित होती हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे पृथ्वी से टकराएंगी या नहीं। और यद्यपि सौर तूफान आ सकता है, हम यह ध्यान में रखेंगे कि भले ही हम पहले से कहीं अधिक प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं, हमारी तकनीक भी अधिक प्रतिरोधी है। संचार प्रौद्योगिकी और पावर ग्रिड विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों का सामना करने के लिए बनाए गए हैं। नोसा सौर ज्वालाओं के बारे में भविष्यवाणी करने और हमें चेतावनी देने में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी पर भी काम कर रहा है। यदि कोई हमारे रास्ते पर जा रहा है, तो आप तैयारी के लिए यहाँ क्या कर सकते हैं? पास में एक अच्छी तरह से भंडारित आपातकालीन कुंजी और प्राथमिक चिकित्सा किट रखें। किसी भी प्राकृतिक आपदा की तरह प्राथमिक चिकित्सा उपकरण, न खराब होने वाले भोजन और पानी से सुसज्जित होना महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आप सर्ज प्रोटेक्टर्स में निवेश करना चाहें और सौर तूफान आने पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को अनप्लग करना याद रखें। अंत में ऑफ ग्रिड बिजली आपूर्ति पर गौर करें। जनरेटर या सौर पैनल जैसे बैकअप ऊर्जा स्रोत